अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर कोचिंग के टॉपिक्स करेंगे और फर्स्ट ईयर कोचिंग में हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे छोड़ा था, तो हम वहाँ से शुरू करते हैं। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने से पहले हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को डिस्कस कर लेते हैं। इंटरफेरेंस बेसिकली लाइट की वेव नेचर को शो करता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर है। लाइट के कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो पार्टिकल नेचर को शो करते हैं, कुछ वेव नेचर को। बहरहाल इंटरफेरेंस जो है वो लाइट की वेव नेचर को शो करती है। तो इंटरफेरेंस क्या है? तो हम कहते हैं व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम सोर्स इन फॉर्म ऑफ वेव्स, जब लाइट सोर्स से निकलती है वेव्स के फॉर्म में, ऑन द स्क्रीन एट वेरियस पॉइंट टू वेव्स सुपरइम्पोज and produce alternative bright and dark fringes. This phenomena is known as interference of light. यानी जब लाइट सोर्स में से निकलती है तो वो लाइट स्क्रीन पे आती है। तो जब लाइट स्क्रीन पे आती है तो स्क्रीन पे अल्टरनेटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस करती है, और इस पैटर्न को या इस फेनोमेना को हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे आप देखें, ये समझें लाइट आ रही थी सोर्स में से और ये एक किस्म की स्क्रीन है। जब लाइट वेव फॉर्म्स में स्क्रीन पे आएगी तो स्क्रीन पे अल्टरनेटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस करेगी। जैसे आप देख रहे हैं, ये जो रेड लाइट है ये शो कर रही है कि ये ब्राइट फ्रिंज है, और ये जो ब्लैक है ये शो कर रही है कि ये डार्क है। इस तरीके से ये अल्टरनेटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगे। इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इंटरफेरेंस के दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? द इंटरफेरेंस इज सेड टू बी कंस्ट्रक्टिव इफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल। अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ग्रेटर देन इंडिविजुअल हो गई तो हम इस इंटरफेरेंस को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमेशा हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है। यानी आप ये जो ब्राइट फ्रिंज देख रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे इस पॉइंट पे दो वेव्स ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की है। या अगर आप यहाँ पे ये ब्राइट फ्रिंज देख रहे हैं तो इसका मतलब भी ये है कि यहाँ पे दो वेव्स ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन है? फॉर ऑब्जर्विंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रेस्ट और ट्रफ ऑफ टू वेव्स शुड रीच एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन साइमल्टेनियसली। यानी अगर एक वेव का क्रेस्ट और दूसरे वेव का क्रेस्ट स्क्रीन की एक पॉइंट पे साइमल्टेनियसली आ जाएंगे तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और वहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे एक वेव का क्रेस्ट आया है, दूसरे वेव का भी क्रेस्ट आया है, इस वजह से यहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिल चुकी है। और ब्राइट फ्रिंज या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन हमने चैप्टर 8 में पढ़ी थी। मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ कि जो हमारा फेज डिफरेंस होगा वो या तो 0 होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए, 4 पाई, 6 पाई, n पाई, और यहाँ पे n जो है एक किस्म का इवन नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे हम फेज डिफरेंस की बात नहीं करेंगे, इस चैप्टर में हम पाथ डिफरेंस की बात करेंगे। तो थोड़ा सा पहले मैं आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ पाथ डिफरेंस का। इसके लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा। तो पाथ डिफरेंस का आइडिया आपको इस तस्वीर में आ जाएगा। सपोज़ करें एक रे यहाँ से निकल रहा है, दूसरा रे यहाँ से निकल रहा है। ये दोनों रेज स्क्रीन पे आ रहे हैं एक पॉइंट P पे। अब ये रे आप देख रहे हैं कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और ये रे जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो ये जो इनके बीच में डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा इसको हम पाथ डिफरेंस कहते हैं। ऊपर चलते हैं। तो अगर हमें पाथ डिफरेंस चाहिए और अगर हमें फेज डिफरेंस दिया जाए तो उसका फार्मूला है फाई मीन्स फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय द लेमडा। अगर हम फेज डिफरेंस 0 रखेंगे तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा पाथ डिफरेंस का। अगर हम 2 पाई रखेंगे तो 2 पाई से कैंसिल लेमडा बचेगा। अगर हम 4 पाई रखेंगे तो 2 लेमडा आएगा। अगर हम 6 पाई यहाँ पाई की जगह रखेंगे तो 3 लेमडा आएगा। इसका मतलब हुआ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए, लेमडा होना चाहिए, 2 लेमडा होना चाहिए या 3 लेमडा होना चाहिए। या इसको सिंपल वर्ड्स में हम ऐसे कह सकते हैं
कि पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? दूसरा टाइप, द इंटरफेरेंस इज सेड टू बी डिस्ट्रक्टिव इफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज 0 और लेस देन इंडिविजुअल। यानी अगर इंटेंसिटी हमारी जो मतलब ठीक है फ्रिंज है, अगर उसकी इंटेंसिटी लेस देन इंडिविजुअल हो चुकी है या 0 हो चुकी है तो इस इंटरफेरेंस को हम डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब भी होगी तो हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी स्क्रीन पे। फॉर ऑब्जर्व द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्रेस्ट ऑफ वन वेव एंड ट्रफ ऑफ अदर वेव शुड रीच एट द पॉइंट ऑन स्क्रीन साइमल्टेनियसली। यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगी, सपोज करो ये पॉइंट है, अगर एक रे का भी क्रेस्ट आ गया, दूसरे रे का ट्रफ आ गया, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसी भी पॉइंट पे करने के लिए एक वेव का वहाँ पे क्रेस्ट आना चाहिए, दूसरे वेव का वहाँ पे ट्रफ आना चाहिए। इसी तरीके से एक वेव दूसरी वेव को डाई आउट कर देगी और हमें हमेशा डार्क फ्रिंज मिलेगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है कि फेज डिफरेंस पाई होना चाहिए, 3 पाई होना चाहिए, 5 पाई होना चाहिए या n पाई होना चाहिए, जबकि n यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑड नंबर होना चाहिए। अगर आप फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो फाई की जगह पे जब पाई रखेंगे तो 1/2 लेमडा होगा, 3 पाई रखेंगे तो 3/2 लेमडा होगा, 5 पाई रखेंगे तो 5/2 लेमडा होगा। इसका मतलब है कि जब पाथ डिफरेंस 1/2 लेमडा होगा, 3/2 लेमडा होगा या 5/2 लेमडा होगा तो हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ होगा तो भी हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल सकती है। अब हम आगे चलते हैं। देखें, लाइट की जो इंटरफेरेंस होती है वो ऑब्ज़र्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, साउंड की इंटरफेरेंस को ऑब्ज़र्व करना आसान होता है। लाइट की इंटरफेरेंस को ऑब्ज़र्व करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि जो लाइट हम फील कर सकते हैं उसको विजिबल लाइट कहते हैं, और विजिबल लाइट की वेवलेंथ जो है वो बहुत शॉर्ट है, और उसकी वेवलेंथ मैंने दी है जो आपको याद भी रखनी चाहिए, 4 × 10⁻⁻7 मीटर टू 7 × 10⁻⁻7 मीटर। बहरहाल, हाउएवर, टू ऑब्जर्व द स्टेबल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव, अगर हम लाइट की इंटरफेरेंस ठीक तरीके से देखना चाहते हैं, उसको स्टेबल करना चाहते हैं, तो कुछ कंडीशंस हैं जो हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। नंबर 1, लाइट सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट, यानी जो 2 सोर्स होने चाहिए वो कोहेरेंट होने चाहिए। 2 सोर्स मतलब एक रे एक सोर्स में से निकलेगा, दूसरा रे दूसरे में से, तो ये दोनों सोर्सेज जो हैं वो कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? टू सोर्सेज which emitting light waves of same frequency and same wavelength and their wave maintain a constant phase difference, यानी ऐसे सोर्सेज जो सेम फ्रीक्वेंसी की सेम वेवलेंथ की लाइट को इमिट करें और उन दोनों वेव्स के बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन हो, तो हम ऐसे सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। याद रखिएगा, हमें 2 इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, यानी हमें कोहेरेंट सोर्सेज नहीं मिल सकते। अब कोहेरेंट सोर्सेज हम प्रोड्यूस करते हैं और प्रोड्यूस करने का तरीका देख लें। अ कॉमन मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 2 कोहेरेंट लाइट सोर्सेज इज़ टू यूज़ 1 क्रोमेटिक सोर्स टू इल्यूमिनेट स्क्रीन विथ 2 स्मॉल स्लिट्स। अब देखें, अब हमारे पास ये 2 स्लिट्स हैं और इन 2 स्लिट्स और ये हमारे पास एक स्क्रीन है। अब इन 2 स्लिट में से हम लाइट को पास करवाएंगे, यहाँ से लाइट निकलेगी, यहाँ से ये सोर्स है, यह सोर्स लाइट इमिट करेगा, फाइनली ये लाइट इस स्लिट में से गुजरेंगी। अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल, ये जो हमारा स्लिट होगा ये भी एक सोर्स का रोल प्ले करेगा और ये भी हमारा स्लिट होगा ये भी एक सोर्स का रोल प्ले करेगा। एक्चुअली ये दोनों जो यहाँ दोनों से जो लाइट आएगी वो बेसिकली एक ही सोर्स से आ रही है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास 2 कोहेरेंट सोर्स हमसे जो हैं वो प्रोड्यूस हो गए हैं। तो ये एक मेथड है कोहेरेंट सोर्स को प्रोड्यूस करने का। एक कंडीशन ये थी, अब जो दूसरी कंडीशन होगी वो ये है कि लाइट सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक हम लाइट उसको कहते हैं जो सिंगल कलर की या जो सिंगल वेवलेंथ की लाइट को इमिट करते हैं। जैसे अगर आपके पास
कोई सोर्स है जो रेड कलर की लाइट इमिट कर रहा है तो हम कहेंगे वो मोनोक्रोमेटिक है। पर अगर आपके पास सपोज़ करें कोई सोर्स है जो वाइट लाइट इमिट कर रहा है तो हम कहेंगे वो मोनोक्रोमेटिक नहीं है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट जो होगी वो कभी भी डिस्पर्स नहीं हो सकती है। और सोडियम लैंप जो लाइट इमिट करती है वो एक किस्म की मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। अब हम आगे चलेंगे और डिस्कस करेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है? तो सबसे पहले जो लाइट की इंटरफेरेंस ऑब्जर्व की थी या डेमोन्स्ट्रेट जिस साइंटिस्ट ने करके दिखाई थी उसका नाम है थॉमस यंग, और इस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब हम इसको समझते हैं ये एक्सपेरिमेंट क्या है। तो स्कीमेटिक ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ स्क्रीन। इस एक्सपेरिमेंट में एक स्क्रीन है जो कि ये आप देख रहे हैं, ये एक स्क्रीन है विच इज़ प्लेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्राम टू नैरो पैरेलल स्लिट्स। ये जो स्क्रीन है इन दो स्लिट्स से कुछ फासले पे पड़ी हुई हैं और ये दोनों स्लिट्स आपस में पैरेलल हैं और ये नैरो भी हैं। दीज स्लिट्स आर बीइंग इल्यूमिनेटेड, और ये जो स्लिट्स हैं इनको हम इल्यूमिनेट कर रहे हैं बाय अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। ताकि ये इसलिए दो स्लिट हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं आपको पहले बता के आया कि ये इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें दो कोहेरेंट सोर्स मिल सकें। द लाइट इमिट आउट फ्रॉम सोर्स एंड रीचेज टू स्लिट्स विच एक्ट्स एज अ कोहेरेंट सोर्स अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल, जैसे मैं आपको पहले बता के आया। द लाइट फ्रॉम दी स्लिट्स देन अलाउड टू फॉल ऑन द स्क्रीन। फिर हम इस लाइट को अलाउ करेंगे कि वो स्क्रीन पे फॉल करे। वेयर टू लाइट वेव्स इंटरफेरेंस ऑन स्क्रीन, और ये यहाँ से जो एक रे आएगा और एक रे यहाँ से आएगा, ये पूरी स्क्रीन पे रेज आएंगे और ये रेज स्क्रीन पे हर पॉइंट पे इंटरफेरेंस करेंगे। और इनकी इंटरफेरेंस जो है वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। जब इनकी इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगी तो हमें पता है कि हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, और जब डिस्ट्रक्टिव होगी तो हमें पता है कि डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो ये हम एक स्क्रीन पे पैटर्न देखेंगे। इस पैटर्न में अल्टरनेटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज होगी, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। ये ब्राइट मिल गई, फिर डार्क मिल गई, ब्राइट मिल गई, फिर डार्क मिल गई, ब्राइट मिल गई, फिर डार्क मिल गई। इस पैटर्न को हम कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, और ये इंटरफेरेंस की वजह से बनता है। तो ये था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ओवरव्यू। अब हम कुछ मैथमेटिक्स में जाएंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम डेरिवेशन करेंगे पाथ डिफरेंस की। तो पाथ डिफरेंस क्या होता है वो मैं आप लोगों को पहले ही बता के आया हूँ, फिर भी बता देता हूँ। तो पाथ डिफरेंस को समझने के लिए आप देखें, कंसीडर टू नैरो स्लिट्स S1 एंड S2। दो स्लिट्स कंसीडर करें, S1 और S2, ये दो स्लिट्स हैं। फ्रॉम विच रे 1 एंड रे 2 आर बीइंग एमिनेटिंग रेस्पेक्टिवली। यानी ये दो स्लिट्स हैं S1 और S2। इन दो स्लिट्स के बीच में सेपरेशन D है, और स्लिट और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो L है। ये स्क्रीन का सेंटर है, और ये जो सेपरेशन है स्लिट्स के बीच में ये उसका सेंटर है, यानी मिड पॉइंट है, जिसको हमने Q से रिप्रेजेंट किया है। अब जब हम यहाँ से सोर्स रखेंगे तो सोर्स में से लाइट स्लिट्स के पास आएगी। अब स्लिट में से लाइट स्क्रीन पे आएगी। स्क्रीन पे हमने एक पॉइंट कंसीडर की है जिसका नाम हमने P रखा है। इस स्लिट से एक रेज यहाँ पे जा रहा है, और इस रे को हमने कहा है कि ये R1 है, और यहाँ से जो नीचे वाली स्लिट से जा रहा है इसको हमने R2 के साथ रिप्रेजेंट किया है। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो रे है R1 ये डिस्टेंस कम कर रहा है, और ये वाला जो रे है ये डिस्टेंस ज़्यादा कर रहा है। इन दोनों के डिस्टेंस का जो फासला होता है या जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को हम कहते हैं पाथ डिफरेंस, और अभी हम यही कैलकुलेट करेंगे। तो पाथ डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे, और आप देखें पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है इन दो रेज के बीच में, और इस लाइन को हमने D से रिप्रेजेंट किया है। ये लाइन हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा की है D पे। तो इस तरीके से हमारा ये एक जो है ट्राइंगल बन गया है, S1 S2 और D, जो मैंने यहाँ दिखाया है। S1 S2 और यहाँ पे D है।
और ये इन दो रेस का जो है वो क्या कहते हैं कि पाथ डिफरेंस है, और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रही है। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। अब ये जब आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, अब हम पाथ डिफरेंस निकालना चाहते हैं। तो ये मैंने थ्योरी में लिखा है, कंसीडर टू नैरो स्लिट्स S1 एंड S2 फ्रॉम विच रे 1 एंड रे 2 आर बीइंग एमिनेटिंग रेस्पेक्टिवली and reaching at point P on the screen which is placed at distance L from screen. It is clear from the figure that ray PS2 covers more distance as compared to ray PS1 while reaching at point P on the screen. The path difference between ray 1 and ray 2 is given by, तो इनके बीच में path difference हम कैसे देंगे, तो हम R2 में से R1 माइनस करेंगे और इसको हम कहेंगे पाथ डिफरेंस। अब आप इस ट्राइंगल से को देखें, तो इस ट्राइंगल से हमने साइन थीटा उठाया है, तो यहाँ पे एंगल 90 बन रही है, तो ये हमारा बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये हेपाटेन्यूज बन जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटेन्यूज, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डी आर है और हेपाटेन्यूज हमारा डी है, तो इस तरीके से डेल्टा आर बन गया डी साइन थीटा। तो ये हमारा बन गया पाथ डिफरेंस। अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए थे कि अगर ये पाथ डिफरेंस एम लेमडा होगा, अगर ये पाथ डिफरेंस मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी, और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी तो हमारी जो फ्रिंज होगी स्क्रीन पे जो बनेगी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, तो इसको हम मैक्सिमा भी कह सकते हैं। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा क्या है, ए पाथ डिफरेंस इज ज़ीरो आर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज दी टू वेव्स आर इन फेज, तो दोनों वेव्स फेज में होंगी, एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिजल्ट्स, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी और हमें एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो याद रखिएगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कंडीशन फॉर मैक्सिमा क्या है कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एम लेमडा। ये एम जो है हम इसको ऑर्डर ऑफ फ्रिंज कहते हैं, एम का वैल्यू ज़ीरो भी हो सकता है, +-1 +-2 +-3। अगर ज़ीरो होगा इसको ज़ीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा कहेंगे, 1 होगा फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, 2 होगा सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, 3 होगा थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा। और आप ये जानते हैं डी जो है वो सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स है, एम ऑर्डर ऑफ फ्रिंज है और लेमडा वेवलेंथ है, और थीटा, ये थीटा वो एंगल है जो हम यहाँ से स्लिट्स के बीच में से जो हम एंगल बना रहे हैं इस पॉइंट पी पे। तो इस तरीके से ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कंडीशन फॉर मिनिमा। तो आपको पता है अगर ये पाथ डिफरेंस अगर हाफ ऑफ वेवलेंथ के मल्टीपल होगा, 8 मल्टीपल होगा, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो देखें, इफ पाथ डिफरेंस इज odd number multiple of half wavelength of light used, then two waves are out of phase and destructive interference result and a dark fringe is produced. तो d sin थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लेमडा, और यहाँ पे भी m ऑर्डर को शो कर रहा है। अगर आप यहाँ 0 रखेंगे तो d sin थीटा 1/2 लेमडा होगा, यानी ये ज़ीरोथ ऑर्डर की होगी। अगर आप 1 रखेंगे तो 3/2 लेमडा होगा, यानी फर्स्ट ऑर्डर की होगी। अगर आप 2 रखेंगे तो 5/2 लेमडा होगा, यानी आपके सेकंड ऑर्डर की होगी। तो इस तरीके से ये कंडीशन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की है। तो ये पूरा डिस्कशन आप इसको अच्छे तरीके से देख लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और भी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की कुछ डेरिवेशन करेंगे, जैसे हम पोजीशन ऑफ फ्रिंज कैलकुलेट करेंगे, फिर फ्रिंज स्पेसिंग पे बात करेंगे।